एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड आउट करें आपको अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। यानी कि यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन 2 पॉइंट्स की हेल्प से हमें इनका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है जो कि डायरेक्टेड है ए टू बी। यानी कि इससे जो आपका वेक्टर बनेगा इन दोनों से वो ए बी वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर कंडीशन स्पेसिफाइड है ए टू बी डायरेक्टेड है। तो आपका ए पहले आएगा फिर उसके बाद बी आएगा। आप यहाँ पर बी ए नहीं लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे एज इट इज़। जैसे आपको ए पॉइंट दिया हुआ है ये और बी पॉइंट दिया हुआ है ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे मेंशन है कि डायरेक्शन रेशियो का जो डायरेक्टेड है यानी किस डायरेक्शन में है वो ए से लेकर बी तक, तो आप ए बी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। एंड ये हमने एक और वीडियो में सीखा था कि अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हो तो उससे वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पर फिर से बता देती हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें आनी चाहिए अगर हमें इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे जब भी हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो तो जो भी हमारा सेकंड पॉइंट है, अब ये कैसे पता चलेगा सेकंड पॉइंट कौन सा है आपको? जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है ना कि उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए ए टू बी, यानी ए पहले आएगा उसके बाद बी आएगा उस वेक्टर में। तो बी आपका सेकंड हो गया। तो सेकंड माइनस फर्स्ट, एक्स एक्सिस का ये पोजीशन बताता है, ये आपका वाई एक्सिस का पोजीशन बताता है, ये आपका जेड एक्सिस का पोजीशन बताता है। तो सेम तीनों के साथ करना है कि एक्स एक्सिस वाले का एक्स एक्सिस के साथ दैट -1 -1 तो आपका वो -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर -2 है, बीच में माइनस का साइन आएगा और यहाँ पर आपका +2 है तो -4। फिर 1 -3, तो यहाँ पर आप 1 लोगे, उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट बीच में माइनस का साइन आएगा और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का साइन अवेलेबल है। अगर आपको दिक्कत हो रही समझने में तो मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखा सकती हूँ, क्योंकि अगर कन्फ्यूजन हो जाए तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले -1 माइनस में 1, ये मैंने एक्स एक्सिस यानी आई कैप वाले के लिए बताया। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे प्लस का साइन तो आएगा, लेकिन जो हमें मेथड फॉलो करना है दैट सेकेंड -1 वो भी तो करना ज़रूरी है ना। दैट प्लस -2 माइनस में 2 जे कैप, फिर प्लस में के कैप लास्ट में आएगा। पहले नंबर देख लेते हैं। दैट सेकेंड है आपका क्या है 1, तो 1 माइनस में यहाँ पर -3 है के कैप। तो ये सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये -2 ये -4, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए मैंने यहाँ पर -4 जे कैप लिखा है। उसके बाद आपका यहाँ पर 1 + 3 हो जाएगा दैट इज़ 4, तो यहाँ पर आपका प्लस आ जाएगा तो +4 के कैप। आपको इसमें अगर दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं, इस पर एक अलग वीडियो बन जाएगा। लेकिन बात बहुत सिंपल है इसमें, और इसको आप ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसे शो करके दिखाएं। आपको बस खुद से समझना होगा कि सेकंड -1 करना, सेकंड माइनस फर्स्ट वाला करना होगा आपको रिस्पेक्टिव पोजीशन के अकॉर्डिंग। बस वैसे आपको ये इन दोनों का वेक्टर मिल जाएगा, दैट सिंपल। अब उसके बाद यहाँ पर हमें इस इक्वेशन से क्या पता चलता है कि इसमें डायरेक्शन रेशियोज़ हमें दिए हुए हैं कि आपका जो आई एक्सिस के साथ एसोसिएटेड है उसका डायरेक्शन रेशियो होगा -2, जो जे कैप के साथ एसोसिएटेड है यानी -4 वो आपका वाई एक्सिस का हो जाएगा, और के कैप के साथ क्या है +4 ये आपका जेड एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन, ना कि रेशियो। तो वो कैसे फाइंड होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर इस वेक्टर का मॉड वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड निकालना होगा। सिंपली आपको जो भी यहाँ पर वैल्यूज़ एसोसिएटेड हैं आपका आई जे के के साथ, आप उसका स्क्वायरिंग कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा √36, जिसका रूट हटेगा तो वो आपका आ जाएगा 6। अब उसके बाद आते हैं फाइनल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट भी है कि डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए LMN की वैल्यू निकालनी होगी। और हमें यहाँ पर पता क्या चला इस इक्वेशन से कि हमारे पास 3 डायरेक्शन रेशियोज़ हैं। डायरेक्शन रेशियोज़ मतलब क्या कि एक्स एक्सिस में कहाँ, जे कैप यानी कि वाई एक्सिस में कहाँ, के कैप यानी कि जेड एक्सिस में कहाँ। तो यहाँ से हमें 3 पॉइंट्स मिले, तो वो 3 पॉइंट्स हम लोग रिस्पेक्टिव में लिखेंगे। L आपका एक्स एक्सिस वाले के लिए, M आपका वाई एक्सिस वाले के लिए और N आपका जेड एक्सिस वाले के लिए, और डिवाइड में इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड वैल्यू, दैट सिंपल। एंड देन आपका जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पर वही आपका इस क्वेश्चन का डायरेक्शन कोसाइन वैल्यू होगा। तो एक बार वापस से रिपीट कर देते हैं कि जब भी आपको 2 वेक्टर के बीच का डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो सबसे पहले आपको उन 2 पॉइंट से एक कॉमन वेक्टर निकालना होगा। कॉमन वेक्टर कैसे निकलेगा अभी आपने सीखा,
कि किस डायरेक्शन में है, ए टू बी है अगर, तो आप ए बी लिखेंगे। उसके बाद इससे सेकंड वाले से रिस्पेक्टिव पोजीशन के लिए माइनस करेंगे, जो भी यहाँ पर ए पॉइंट में इस पोजीशन पे होगा। सेम विद दिस माइनस करेंगे एंड आई जे कैप के कैप से एसोसिएट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आई कैप के साथ एसोसिएटेड होगा नंबर, जो जे कैप के साथ और जो के कैप के साथ अलॉन्ग विद द साइन, वो आपका इस पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो होगा। उसके बाद आपको जो भी वेक्टर आपका आया है, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद यानी सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद फाइनली हम लोग आएंगे इस क्वेश्चन पर जहाँ पर आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना हुआ हो। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए जो भी डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास आई हैं उनका अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए बी वेक्टर, बस यही आपको करना था। एंड उसके बाद हमारा इस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप यू लाइक्ड इट एंड अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।